नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आर.के. सर आपके सामने एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद आपको पसंद भी आएगा। आज का मेरा जो ये वीडियो है वो है आपकी कंपनी से रिलेटेड। कंपनी का मतलब कोई ऐसी फर्म नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। कंपनी का मतलब आप जिस संगत में रहते हैं उससे संबंधित है। तो बात करेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो आप पे किस तरह के प्रभाव डालती है। तो हमें मालूम ही नहीं चलता है कि कंपनी का इतना बड़ा भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आज जब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कंपनी के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, तो आपको मालूम होगा कि आप जिस कंपनी में रहते हैं, जिस संगत में रहते हैं, उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, वो भी आपकी लाइफ के ऊपर। और जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो निश्चित है कि आप फ्यूचर में जब भी अपनी कंपनी डिसाइड करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मुझे किस तरह की कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए थी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो संगत है, संगत से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत का असर किन किन चीज़ों पे होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। संगत का असर आपकी लाइफस्टाइल पे होता है। आप जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं उसमें बहुत सारे बदलाव आपकी संगत की वजह से आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा किंतु परंतु वाली चीज़ें नहीं हैं, आपकी लाइफ में बिल्कुल स्मूथली आपकी लाइफ चल रही है। और एक ऐसा पर्सन आता है जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, जो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज आदमी है, जो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला व्यक्ति है, जो बहुत ज़्यादा लोगों में हैप्पीनेस को बांटता है। वो आपके साथ 10, 15, 20 दिन रह जाता है, तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे उसकी बातों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। आप में उसी तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। चाहे आप उस तरह का बोलना शुरू कर लेते हैं, चाहे उसकी तरह का आप कपड़े पहनना शुरू करते हैं, चाहे आप उसकी तरह का कॉम करना शुरू करते हैं, या जो भी उसके अंदर चीज़ें थी वो आपके साथ सिर्फ 1-2 महीना, 15-20 दिन रहा है और आपके अंदर उस तरह के कुछ बदलाव आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग टीवी वगैरह जब देखते हैं, तो टीवी में लगातार जब भी आप पिछले 10, 15, 20 साल से मूवीज़ देखते आ रहे हैं, आपके पर्टिकुलर कोई फेवरेट हीरो हीरोइन भी हैं, आप उनकी चीज़ों को देखते हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहता है। वो चूँकि आपके उस स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है, और जब रियल फॉर्म में कोई पर्सन उसी तरह की सारी चीज़ें आपके साथ रह के करता है तो आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आना शुरू होता है। तो ये कंपनी का पहला इफेक्ट मैंने आपको बताया। दूसरा, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। कंपनी का प्रभाव आपके वे ऑफ टॉकिंग पे भी पड़ता है। आप जिस तरह की बात करते हैं, आप बहुत अच्छा या मीठा बोलते हैं, इससे पता चल जाएगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो उसी तरह के होंगे। आप उनसे उन चीज़ों को सीखते हैं। आप ज़्यादा अग्रेसिव वे में बात करते हैं, या आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, या आप ज़्यादातर लोगों को ऊट पटांग बोलते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आपके आसपास आपके घर का माहौल, या आपके स्कूल का माहौल, या आपकी सोसाइटी का माहौल ऐसा है जहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं। अब ये सोचना है आपको कि मुझे मेरी अपनी लाइफ में बाहर की चीज़ें कितना बड़ा इफेक्ट कर रही हैं, या आपकी कंपनी का इफेक्ट हो रहा है। एक और टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, वो है आपके खान पीन का, जो आप खाते पीते हैं। आप नॉर्मली वैसे खाना पीना सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच, शाम को डिनर करते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है जिसको बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है। वो आपके घर पे आके स्टे करता है, 1.5, 2, 3 महीने तक वो रहता है। जिसको बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनने की आदत है, जिसको बहुत सारे नए नए कपड़े पहनने की आदत है, जिसको बहुत सारी स्वीट्स खाने की आदत है, जिसको चॉकलेट खाने की आदत है, वो तमाम तरह की एक्टिविटी वो आपके साथ रह के करता है। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर भी उस तरह की कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई हैं जो आपको पता नहीं चल रही है, और बाद में ये आपकी हैबिट बन जाती है। एक बार जब आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आपके बिहेवियर में चेंज आना शुरू होता है, और फिर तमाम तरह के बदलाव शुरू होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जाने अनजाने जिसके साथ रह रहे हैं, जिस संगत में रह रहे हैं, जिस कंपनी में रह रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपकी लाइफ में बहुत बहुत बुरे प्रभाव लाएं। तो इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आप
कि जो मैं बात कर रहा था, आपकी जो ये संगत की बात कर रहा था, इस कंपनी की बात कर रहा था जिसकी वजह से आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव आपकी एक चेन रिएक्शन में आता है, जो मैंने किसी मोटिवेशनल वीडियो में आपको बताया था, आपके गोल को भी इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जब आप उसकी किसी ऐसी आदत को अपना लेते हैं जिसमें वो बहुत सारा ड्रिंक करता है, या जिसमें वो बहुत सारे जंक फूड खाता है, या जिसमें वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता है जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत सारे अब्यूजिंग वाले वर्ड्स बोलता है, बिल्कुल खाली बैठना चाहता है, कुछ काम नहीं करना चाहता, जब इस तरह की आदतें आप में डेवलप हो जाती हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और एक बार आपकी हैबिट बन जाती है तो आपके बिहेवियर में आती है। जब आपके बिहेवियर में आती है तो आपने अपनी लाइफ में जो भी किसी तरह के गोल अचीव करने के लिए, किसी तरह काम करने की स्ट्रेटेजी प्लानिंग की होती है, वो बिल्कुल उसको डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करती है। उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, फिर आप अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाएंगे। आप अपने ध्यान से, आपका जो ध्यान है, आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन आना शुरू होगा और आप अपना वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में जो मैं बताने की चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के बाद जब भी आप किसी के साथ भी रहेंगे, चाहे वो फैमिली का एनवायरनमेंट हो, चाहे आपके कॉलोनी का एनवायरनमेंट हो, चाहे आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो, चाहे आपके फैमिली का एनवायरनमेंट हो, जो भी पर्सन आपसे अटैच होंगे, आपने इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि उन लोगों के बिहेवियर में, उन लोगों के वे ऑफ टॉकिंग में, उनके लिविंग स्टाइल में, उनके वे ऑफ वियरिंग में, उनके वे ऑफ ईटिंग में, हाउ द पीपल सराउंड्स विच इज़ सराउंडिंग यू, how they react with you, how they talk to with you, the style, the way they are talking to you, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है, ये सारी चीज़ें ज़रूर समझनी है, और ये जानना है कि इनसे हमारे ऊपर कोई बुरे प्रभाव ना पड़े। आपने अच्छी चीज़ों को ले लेना है और उस संगत से बुरी चीज़ों को छोड़ देना है। जैसे आपने देखा भी होगा कि कमल का फूल कीचड़ में खिल जाता है, वो अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, भले वो कीचड़ में हो। चंदन का जो वृक्ष होता है उसे बहुत सारे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। तो इसी तरह से आपने जब भी कंपनी में रहें, आप किसी पीपल की गैदरिंग में रहें, या आप अपने जो साथ में संगत चुनें, उस बात का ध्यान रखें कि वो आपकी लाइफ पे इतने सारे बुरे प्रभाव ना डाल पाए। तो आज के वीडियो में उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर जो भी चीज़ें इसमें अच्छी लगी हों और इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियो फ्यूचर में आने वाले हैं। बहुत सारे हैप्पीनेस, खुशियों के साथ लॉकडाउन के इस पीरियड में घर पे बने रहिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।